महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पर वार करने वाला कौन था? चांडाल चौकड़ी क्या है? विवाह का नियम किसने बनाया? महाभारत के योद्धाओं के संकों के नाम क्या थे? और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 11, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था सुत्रायुध। सुत्रायुध ने अर्जुन को हराने का हर संभव प्रयास किया। इसमें असफल होकर उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण पर भी प्रहार कर दिया। उसे वह गदा वरुण देवता से उपहार में इस शर्त पर मिली थी कि इसका प्रयोग किसी निशस्त्र युक्ति पर नहीं करना। चूंकि उस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और निशस्त्र थे, इसलिए वह गदा श्री कृष्ण की छाती से टकराकर वापस सुत्रायुध के सीने पर प्रहार कर दिया और उसका वहीं अंत कर दिया। फैक्ट नंबर 10, कर्ण दानवीर था। यह बात तो आप जानते ही हो। एक बार की बात है, बारिश के मौसम में एक युवती को अपने मृत पुत्र के दाह कर्म के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए थी। वह कर्ण के पास आया। उसने अपने घर को ही तोड़ दिया और उससे प्राप्त सूखी लकड़ी उस युवती को दान कर दी थी। यह थी कर्ण की दानवीरता। फैक्ट नंबर 9, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर प्रभास पाटन नाम का एक स्थान है। वहाँ एक बरगद का पेड़ है जो उसी बरगद के पेड़ के स्थान पर लगाया है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और शिकारी के प्रहार कर उन्हें आहत कर दिया गया था और उसी के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। फैक्ट नंबर 8, बंगाली लोक कथा के अनुसार एक बार महाराजा जन्मेजय ने महर्षि वेद व्यास से पूछा कि आपने हमारे पूर्वजों को महाभारत जैसे भयंकर युद्ध करने से रोका क्यों नहीं? व्यास मुनि ने कहा, उत्तेजित युक्ति कभी भी अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं देते। इसको प्रमाणित करने के लिए व्यास ने जन्मेजय को उस स्त्री से विवाह करने से मना किया था जिससे जन्मेजय का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जन्मेजय ने उस स्त्री से विवाह किया और उसे यौन संक्रमित बीमारी से ग्रसित होना पड़ा। तो जन्मेजय को महसूस हुआ कि वह भी सलाह लेने और मानने में अपने पूर्वजों की तरह ही था। फैक्ट नंबर 7, महाराज पुरु के वंश में प्रतीप नामक एक राजा हुए। वे महाराजा दिलीप के पुत्र थे। यौवन काल में ही उनको जीवन से वैराग्य हो गया और उन्हें लगा कि राजकाज को चलाने के लिए उनके पुत्र योग्य हो चुके हैं। राजा उनके बड़े पुत्र देवापी को बनाना चाहता था, किंतु उसे एक चर्म रोग था और नियमानुसार किसी शारीरिक दोष से ग्रसित युक्ति राजा नहीं बन सकता। इसलिए उसके छोटे भाई शांतनु को राजा बनाया गया और देवापी एक याचक थी कि जिंदगी जीने लगा क्योंकि वह अपने छोटे भाई की छत्र छाया में नहीं रहना चाहता था। फैक्ट नंबर 6, उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ने विवाह का नियम बनाया। इससे पहले स्त्रियां स्वतंत्र होती थी और पर पुरुष के साथ भी रति क्रिया कर सकती थी। फैक्ट नंबर 5, महर्षि वेदव्यास ने नियोग द्वारा महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। बाद में इसी नियोग द्वारा पांडु पुत्रों का भी जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 4, अग्नि को खांडव वन जलाकर अपनी चमक प्राप्त करने में अर्जुन ने मदद की थी। अतः अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कई अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे गांडव धनुष के साथ ही एक रथ भी दिया था जो 4 घोड़ों शैव्या, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाहक द्वारा संचालित था। फैक्ट नंबर 3, आपने कई बार लोगों को आम बोलचाल की भाषा में चांडाल चौकड़ी शब्द का प्रयोग करते हुए सुना होगा। यह शब्द महाभारत के 4 प्रमुख खलनायकों के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इस चौकड़ी में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण शामिल थे। फैक्ट नंबर 2, रामायण में भगवान श्री राम स्वयं राजा के रूप में आते हैं, जबकि महाभारत में श्री कृष्ण राजाओं के निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में आते हैं। फैक्ट नंबर 1, महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा अपना अलग अलग संघ रखते थे। यह उनकी निजी शक्ति और सामर्थ्य को दिखाता था। दूसरी ओर यह शत्रुओं को सतर्क तथा भयभीत करने वाला होता था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीम के पास पौंडरिक, अर्जुन के पास देवदत्त, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक नाम का शंख था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।